गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर के बारे में। जो फैटी लिवर है आपकी नजर में बहुत ही बिनाइन कंडीशन है। मैं भी मानता हूं कि बिनाइन कंडीशन है, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये कॉम्प्लिकेट होता चला गया तो अल्टीमेटली ये इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। और अगर इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन में जाएगा तो इसके जो सिम्टम्स हैं कुछ आपके पांव में या कुछ आपके पेट में वो अपीयर होंगे। इनके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आज। नो, आपको फैटी लिवर को लाइटली क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि हार्ट और ब्रेन के बाद लिवर इक्वली इंपॉर्टेंट या वाइटल पार्ट है आपकी बॉडी का। इसके अगर हम प्राइमरी फंक्शंस को देखें जो हमारी बॉडी के लिए करता है, ये आपकी बॉडी के लिए एल्ब्यूमिन बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये एल्ब्यूमिन बनाएगा तो ना तो पेट में आपके पानी भरेगा ना आपको स्वेलिंग आएगी। जो लिवर है वो आपके लिए बाइल बनाता है जिसे पित्त कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन है पर्टिकुलरली फैट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, हमारे खून की सफाई या ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है ये भी काम लिवर का है और वो नहीं करेगा तो आपको जॉन्डिस हो जाएगी। नंबर 4, बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो लिवर एक्टिवेट करता है एंड दैट्स हाउ ये एंजाइम्स आपकी बॉडी में काम करते हैं। जो लिवर है स्टोरेज का काम करता है, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, चाहे वो वाइटामिन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो। इनको सबको स्टोरेज का जो काम है वो लिवर के पास ही है, इन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वेट वाइज देखें तो लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, जिसका वेट अप्रॉक्सिमेटली 1200 से 1300 ग्राम के बीच में होता है। एंड जैसा मैंने कहा इसके बहुत सारे काम हैं, इन आपके लिए बहुत सारे काम करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें इंजरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनके दोनों के होने की संभावना ज्यादा होती है। एंड ये ज्यादा होती है संभावना तो ज्यादा इसलिए भी होती है कि अगर इसमें फैट डिपॉजिट होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक फैटी लिवर डिजीज डेवलप हो जाती है, जो आज की तारीख में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। नो, अगर हम फैटी लिवर डिजीज को ध्यान से देखें तो दो ही कारणों से होती है। नंबर 1, अगर एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम की जाए, इसका मतलब है कि ज्यादा मात्रा में पी जाए और ज्यादा समय तक अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपके लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है जिसे आप कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। द सेकेंड वन इज द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो बहुत सारे कारणों से होती है अल्कोहल को छोड़कर। जैसे अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है और आपकी बीएमआई ज्यादा है तो फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा है। आपके अगर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा है। इन अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो भी आपको फैटी लिवर होने की जो संभावना है वो ज्यादा है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन मोर रिस्क फैक्टर्स जो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ती है। अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं तो भी फैटी लिवर की संभावना बढ़ेगी। देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो आपको फैटी लिवर के लिए प्रोन करती हैं। जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्टेरॉइड लेते हैं तो फैटी लिवर की संभावना बढ़ेगी। आप मीथोट्रेक्सेट लेते हैं तो फैटी लिवर की संभावना बढ़ेगी। नंबर 4, प्रेगनेंसी में अदरवाइज ऑल्सो द इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर हमेशा ज्यादा होता है। नाउ जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है कि कैसे बचें फैटी लिवर से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अर्ली डायग्नोसिस इज द की। जितने जल्दी अर्ली डायग्नोस हो जाएगा ये ट्रीट हो जाएगा और प्रिवेंशन की दिशा में आप चल पड़ेंगे। इसका मतलब है कि अर्ली डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये अर्ली उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ या अनट्रीटेड रहा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एडवांस स्टेज में चला जाता है एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इरिवर्सिबल डैमेज कर दे। और अगर ये इरिवर्सिबल डैमेज करता है तो वास्तव में ये काफी डिस्ट्रेसिंग हो सकता है एंड इसके सिम्टम्स आपको पांव में भी दिखाई दे सकते हैं, आपको अपने पेट में भी दिखाई दे सकते हैं। नो, ये जो इरिवर्सिबल डैमेज है वास्तव में किस तरह से होता है? नंबर 1, जो आपकी लिवर की कोशिकाएं हैं उनमें फैट तो जमा होता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फैट के अलावा जो लिवर की सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है। ये जो इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है ये लिवर की अनदर कंडीशन से हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करने लगता है या जनरेट करने लगता है, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस या नैश कहते हैं। तो जो
जो फैटी लिवर सिंपल है, NAFLD है, वो वास्तव में नेश की तरफ चला गया। एक बार अगर नेश की तरफ जाता है तो आपकी लिवर की जो कोशिकाएं हैं वास्तव में उनमें फैट तो ज्यादा था, उसके अलावा जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती हैं। और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, अगर ये ऑनगोइंग रहा, चलता रहा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि NAFLD जो बिल्कुल बिनाइन जैसी कंडीशन है, वो प्रोग्रेस हुई तो नेश डेवलप हो गया, दैट इज नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, एंड उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। नाउ एक बार लिवर सिरोसिस डेवलप हुई, इसका मतलब है लिवर के अंदर कंसीडरेबल डैमेज हुआ। अगर कंसीडरेबल डैमेज हुआ तो दो सिम्टम्स सबसे शुरू में आना चालू हो जाते हैं। नंबर 1, पांव में स्वेलिंग दिखाई देने लगेगी या एनएसआर का दिखाई देने लगेगा। पेट के अंदर पानी आने लगेगा तो जो टमी की साइज है वो बढ़ जाएगी, एंड अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसमें फ्लूइड दिखाई देने लगेगा। नाउ ये वास्तव में इसके अलावा ये प्रॉब्लम खड़ी होती इसलिए है क्योंकि जो एक पोर्टल वेन होती है जिसका काम है कि इंटेस्टाइन और स्प्लीन से ब्लड लेके लिवर की तरफ जाए, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि लिवर अब टाइट हो गया है बिकॉज ऑफ नेश एंड सिरोसिस। तो लिवर टाइट हुआ, उसके चलते जो पोर्टल वेन है इसके अंदर प्रेशर पड़ा, और इसके अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो वास्तव में फ्लूइड लीक होने लगता है। तो पेट के अंदर लीक होगा, उसे एसाइटिस कहते हैं। पांव के ऊपर जाएगा उसको एनएसआर का कहते हैं, एंड नीचे की तरफ भी रहेगा पांव में जो एंकल स्वेलिंग जैसा होकर आपके सामने आएगा। नाउ अगर लिवर कंसिडरेबली डैमेज हुआ तो इस पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते कभी कभी खाने की जो नली है उसमें बड़ी खून की नसें होती हैं जिन्हें वेरिसिस कहते हैं, वो बर्स्ट हो सकती हैं तो खून की उल्टी भी हो सकती है या काले रंग की लेट्रिन भी हो जाती है। इन कंसिडरेबल डैमेज अगर लिवर में है तो और भी सिम्टम्स आएंगे। पूरे शरीर में खुजली होने लगेगी, आपकी आंख में पीलापन दिखाई देने लगेगा, आपका वेट तेजी से कम होगा, सब हाथ पैर दुबले हो जाएंगे, पेट ही बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, आपकी जो स्किन है उसमें भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स दिखाई देने लगेंगी जिसे कहते हैं स्पाइडर। इसके अलावा आपको सीवियर फटीग, एनोरेक्सिया, नौशिया, ये सभी सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो अमेरिकन लिवर फाउंडेशन है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो NAFLD है या सिंपल फैटी लिवर है उसका एग्जैक्ट काज, ये एक कारण है जिसके चलते NAFLD है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो एग्जैक्ट काज क्या है दैट वी डू नॉट नो, बट वी नो फॉर श्योर कि अगर ओबेसिटी है, ओवरवेट है, BMI ज्यादा है तो NAFLD होने की संभावना ज्यादा है। अगर डायबिटीज है टाइप 2 तो NAFLD होने की संभावना ज्यादा है, और अगर डायबिटीज के साथ ओवरवेट है तो जो फैटी लिवर है या NAFLD है इसकी संभावना ज्यादा तो है ही है। ऐसे ही अगर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हैं, हाई जो LDL है वो ज्यादा है और HDL है वो लो है तो भी फैटी लिवर का इंसिडेंस ज्यादा होगा। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो भी रिस्क फॉर फैटी लिवर या NAFLD हमेशा ऊपर की तरफ होगी। और जैसा मैंने कहा कि जो बाकी रिस्क फैक्टर है वो वही है, इंक्रीजिंग एज, हाई बीपी, पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें आप खर्राटे लेते हैं, ये सब फैटी लिवर के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। नाउ फैटी लिवर को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो रास्ता एकदम क्लियर एंड सिंपल है। नंबर 1, आपकी जो डाइट है उसमें हेल्दी फैट्स को आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। इसका मतलब है अनहेल्दी फैट्स, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, इनको अलग करने की जरूरत है। नंबर 2, आपको पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि खाने की जो अमाउंट है उसको आप लिमिट करने की जरूरत है, और एक रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए फॉर अबाउट 30 मिनट्स अ डे जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप इतना सब करेंगे तो आपका बॉडी का वेट हेल्दी होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, और आपके BMI ठीक रहेगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ फैटी लिवर हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। आपको अपनी जो डाइट है उनमें इन चीजों को अवॉइड करना है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको आपको अलग करने की जरूरत है, जो सिंपल कार्ब हैं या शुगर है उसको आपको अलग करने की जरूरत है। दूसरे जो ऑयल्स हैं उनको भी अलग करने की जरूरत है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, इन सब में ट्रांस फैट होते हैं, इनको आपको अलग करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो सिंपल फैटी लिवर है या जिसे आप NAFLD कहते हैं, इसे आप बिल्कुल बिनाइन मानकर चलते हैं। इनमें मैं इसे बिनाइन मानता हूं, बट अगर ये अनट्रीटेड रहती है,
लंबे समय चलती चली जाती है, और अगर ये नैश में कन्वर्ट होती है, जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, तो ये अल्टीमेटली लिवर को डैमेज करके सिरोसिस लिवर की तरफ ले जाती है। और अगर ये सिरोसिस लिवर डेवलप हुई तो ये इरिवर्सिबल डैमेज डेवलप हो जाता है, जिसके अर्लियर साइंस यही अपीयर होंगे कि पांव में स्वेलिंग आएगी और पेट में पानी दिखेगा, जिससे पेट बड़ा दिखेगा। अगर आपको फैटी लिवर है, आप उन रिस्क फैक्टर्स में हैं जो फैटी लिवर करते हैं, और ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, और आपको इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे, चाहे वो डाइट से हो, एक्सरसाइज से हो, चाहे मेडिसिन से हो। अगर फैटी लिवर के अर्ली जो कॉम्प्लिकेशंस के जो साइंस हैं, उनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टुलेवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।